कहानी है एक थी डायन के बारे में। शमशाबाद नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अरविंद और लक्ष्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। अरविंद सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अरविंद ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जी लेते चलूं। तो उसे वहां खूब ताजी ताजी मछली दिखी और उसे खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो उसने सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और काफी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वह जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफी अंधेरा हो चुका था और अरविंद तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अरविंद झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। अरविंद उस औरत को देखा। वो औरत बड़े से घूंघट डाल रखा था और जोर जोर से रो रही थी। अरविंद उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वह अरविंद के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। अरविंद ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होंगी जो रास्ता भटक गई हैं। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर अरविंद ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो अरविंद के साथ घर चलने के लिए तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे बैठ गई। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गया था, तो घर पर अरविंद की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज सुनाई दिया, वैसे ही लक्ष्मी दौड़कर बाहर आई। उसने अरविंद के साथ एक औरत को देखा, तो उसने अरविंद से पूछने लगी कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई हैं? अरविंद ने सारी कहानी लक्ष्मी को बताया। लक्ष्मी की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वह खाना नहीं बना पाई थी। तो अरविंद ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन लक्ष्मी को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो लग नहीं रही है, शायद ये कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। लक्ष्मी ने इसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के लक्ष्मी अपने कमरे में चली गई और वह औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आने लगी। लक्ष्मी उस आवाज को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसके वजह से आ रही होंगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब लक्ष्मी 30 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई, तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। लक्ष्मी को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और लक्ष्मी चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू भी नहीं किया है, जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लगी है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा ढक कर बैठी थी। लक्ष्मी ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख नहीं पा रही थी। लक्ष्मी ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। लक्ष्मी को लगा कि शायद ये अनजान लोग से डर रही हैं, इसलिए नहीं बोल रही हैं। लक्ष्मी रसोई से चली गई, लेकिन जब 20 मिनट बाद वह फिर जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वही जम गए और उसके गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसने देखा कि वह औरत रसोई घर के बीचों बीच में बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियां खा रही हैं। उसके सर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफेद थे, नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो लक्ष्मी को देख ही नहीं रही थी। लक्ष्मी उसे देखकर चिल्लाई नहीं कि और ज्यादा अपना खतरनाक रूप ना बना ले। लक्ष्मी ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी।
आग की जलन की वजह से वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। लक्ष्मी ने उसे आग दिखा दिखाकर अपने घर से बाहर किया। वह आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई, फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर रखिए। हर दिन एक नई कहानी। तब तक के लिए हर हर महादेव।